नमस्कार, एसएमपी न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज क्या कुछ है खबरों में खास। कई संगठनों के द्वारा आज अग्निपथ योजना के विरोध में बुलाए गए भारत बंद झारखंड में बेअसर रहा। झारखंड की राजधानी रांची में आम दिनों की तरह चहल पहल रहा। राज्य के किसी भी हिस्से से कोई अप्रिय घटना की कोई सूचना नहीं मिली। राजधानी रांची में सीनियर एसपी सुरेंद्र कुमार झा के द्वारा सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। विभिन्न चौक चौराहों पर आईआरबी, एसआरबी, जिला बल, रैब, तो वहीं भारी संख्या में रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की तैनाती की गई थी। आम दिनों की तरह लंबी दूरी की बसों का परिचालन हुआ। शहर में भीड़ देखने को मिला, तो वहीं सभी सरकारी कार्यालयों में कामकाज हुआ। अगर बात करें सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों की, तो शिक्षा सचिव के आदेश पर बंद रही स्कूलें। तो वहीं झारखंड प्रदेश भाजपा कार्यालय के पास भारी संख्या में रैपिड एक्शन फोर्स जवानों की तैनाती की गई थी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम वहां भी देखने को मिला। यदि हम बात करें रेलवे की, तो रांची रेलवे स्टेशन पे गरीब रथ अपने समय पे पहुंचा और यात्री बिना परेशानी के अपने घर गए। लेकिन एहतियात के तौर पे कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया था, जिसको लेकर स्टेशन परिसर खाली दिखा। भारत बंद का असर कितना है, आइए हम जानते हैं रांची के कुछ दुकानदारों से। तो वहीं भाजपा के मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक ने क्या कुछ कहा इस बंदी को लेकर, तो वहीं अग्निपथ योजना को लेकर। इस खबर पर हम आगे बढ़े उससे पहले 6 थाना क्षेत्रों के लिए एक आवश्यक सूचना। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, दिनांक 10 जून 2022 को मेन रोड में रांची में घटित हिंसक घटना के परिप्रेक्ष्य में एहतियात के तौर पर विधि व्यवस्था एवं सुरक्षा के मद्देनजर सदर अनुमंडल अंतर्गत कोतवाली थाना, डेली मार्केट, लोअर बाजार, हिंदपीढ़ी, चूटिया, डोरंडा थाना क्षेत्र में धारा 144 लगा दिया गया था, जिसे आज 20 तारीख संध्या 6 बजे से हटा दिया गया है। 6 थाना क्षेत्रों के लिए लोगों के लिए एक राहत भरी खबर है। तो वहीं आपको हम बताते चले कि आज डिजास्टर मैनेजमेंट के तरफ से एक और नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, खासकर संक्रमण को लेकर के, जो आप हमारे smp.news.in के पोर्टल पे आप जाकर देख सकते हैं। शॉर्ट में यदि हम समझा दें आपको, तो मास्क अब जरूर लगाएं आप, और बाकी विशेष खबर में क्या है आप जाकर वहां हमारे पोर्टल पे आप देख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं खबर की तरफ और देखते हैं किसने क्या कहा। इस बंदी को लेकर दुकानदार क्या कर रहे हैं और कितना असर है इसका, हम कुछ दुकानदारों से बात करते हैं। मैं देख रहा हूँ कि दुकानें खुली हुई हैं। आज भारत बंद का आह्वान किया गया था, कितना आप लोग इसके समर्थन में? हम लोग भारत बंद के समर्थन में नहीं है, क्योंकि इसका कारण है कि हम सरकार की नीति के साथ हैं। हम लोगों को ऐसा लगता है कि सरकार की नीति हम लोगों के लिए, हमारे युवाओं के लिए बहुत ही अच्छी नीति है और हम लोग उसका समर्थन करते हैं, इसलिए भारत बंद के हम लोग साथ नहीं हैं। और यदि देखा जाए तो रांची का मेन रोड एक तरह से बिजनेस हब कहलाता है, और यहाँ तकरीबन मैं देख रहा हूँ कि क्या दुकानें सभी खुली है? सारी दुकानें खुली हैं। जितने भी बिजनेसमैन हैं उन्होंने मिलकर कल आपस में ये निर्णय लिया था कि भारत बंद का हम समर्थन नहीं करेंगे। भारत बंद का आपने कहा कि हम लोगों ने एक मीटिंग रखा और इसका समर्थन नहीं करेंगे, इसके पीछे का रीजन क्या है? इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि जो पर्पस को लेकर के इस बंदी को कॉल किया गया है, वह बंदी हम लोगों के हिसाब से गलत है। सरकार की नीति हम लोगों के फेवर में है। हमारे बच्चे इसमें आज अगर उस नीति के साथ जुड़ेंगे तो आगे देश के लिए भी कुछ कर पाएंगे, और इस गलत नीति का हम लोग समर्थन नहीं करते हैं। बिल्कुल, और ऐसे काफ़ी दुकानदार यहाँ पे हैं और भी लोग हैं, आपकी भी दुकानें हैं, और क्या कहेंगे आज जैसे भारत बंद का आह्वान किया गया, मैं देख रहा हूँ कि आम दिन के तरह ही दिनचर्या अभी भी रांची में दिख रहा है, क्या कहेंगे? हम लोग भारत बंद का समर्थन नहीं करते हैं, हम लोग सरकार के साथ हैं। देखा जा रहा है कि अग्निपथ को लेकर के जहां राज्य में ही नहीं है, हम यूं कहें तो पूरे देश में जो चल रहा है, ऐसे में आज भारी संख्या में जवानों की तैनाती ये भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय के समीप, क्या कुछ कहेंगे इस माहौल को लेकर? देखिए, ये 2-3 दिनों से ये सुरक्षा व्यवस्था यहाँ बढ़ाई गई है। प्रशासन ने प्रदेश कार्यालय की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई है, क्योंकि आपने देखा होगा कि 2-3 दिन पहले कुछ जो युवाओं को दिग्भ्रमित करके कुछ लोगों ने जो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश करते हैं, ऐसे तत्वों ने देश में एक अशांति का वातावरण फैलाने की कोशिश किया। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को आप देखा होगा आपने कि बिहार में टारगेट किया गया, कुछ नेताओं को भी टारगेट किया गया। तो उस एहतियातन प्रशासन ने ये व्यवस्था की है कि झारखंड के प्रदेश कार्यालय
में भी हम ऐसे घटना न घटे, इसलिए हम। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि आम जो जुआ है वो उसको इससे कहीं कोई विरोध नहीं है। कुछ लोग दिग्भ्रमित करके जो राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, जिन्होंने बरसों बरसों तक इस देश में विकास का कोई काम नहीं किया, जिसने देश को रसातल में ले जाने का काम किया, उनको कोई भी सुधारवादी काम जो है वो उनको पसंद नहीं होता है। देश की प्रगति उनसे देखी नहीं जा रही है। कोरोना काल में भी देश आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, यह देश प्रगति कर रहा है, यह उनसे देखा नहीं जा रहा है। इसलिए जब भी कुछ कहीं से भी उनको कुछ लगता है कि इसमें हम बहका सकते हैं, भटका सकते हैं, तो वैसे तत्व सक्रिय हो जा रहे हैं और युवाओं को टारगेट करके, युवाओं को कंधे पर एक बंदूक रख के और एक अपना लक्ष्य साधने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मैंने कहा ना कि ये जो दिग्भ्रमित करने वाले लोग हैं वो ऐसे तत्वों को ही, जो जिसमें थोड़ी समझदारी कम है, जो उकसावे में आ सकते हैं, बहकावे में आ सकते हैं, लोभ लालच में आ सकते हैं, ऐसे तत्वों के आगे करके वो इस प्रकार के राष्ट्र विरोधी काम कराने में जुटे हुए हैं। लेकिन सरकार सतर्क है, केंद्र सरकार सतर्क है और ऐसे तत्व हैं उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी प्रक्रिया शुरू होगी। अग्निपथ योजना को लेकर के झारखंड, भाजपा झारखंड कैसे देखता है इसको? निश्चित तौर पर यह बहुत ही सराहनीय प्रयास है, बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, बहुत सी सोच विचार करके यह बनाई गई योजना है और यह भारत में तो अभी लागू हो रही है। विश्व के कई जो विकसित देश हैं वहाँ ऐसी योजना बहुत पहले से चल रही है। इसलिए यहाँ के युवाओं को इसको ईमानदारी पूर्वक, इसको समझदारी के साथ इसको स्वीकार करना चाहिए और राष्ट्र सेवा में जो योजना आई है उसमें उनकी अपनी सहभागिता सुनिश्चित करना चाहिए। यह एक प्रगति का मार्ग प्रशस्त करने वाली योजना है, आपकी अनेक संभावनाओं को पुष्ट खोलने वाली योजना है। इसलिए इसमें कहीं से घबराने की जरूरत नहीं है और सरकार के जो प्रयास है उसमें हाँ, कहीं से अगर कोई त्रुटि लगती हो तो लोकतांत्रिक तरीके से सदन है हमारा, लोकसभा है, विधानसभा है, वहाँ आप एक लोकतांत्रिक तरीके से आप इसके समाधान के लिए, कुछ त्रुटियां हुए तो उसको समाधान के लिए कोई सुझाव दे करके हम लोकतांत्रिक तरीके से इसको ठीक भी करा सकते हैं। कितना सक्सेस होता है? आप देख लीजिए, कहीं भी बंदी नहीं लग रही, आम आदमी का कहीं कोई समर्थन प्राप्त नहीं है और सरकार एक दिखाना चाहती है पहली बार स्कूलों को बंद करके कि हम समर्थन जनता का प्राप्त है। यह बहुत ही दुर्भाग्यजनक है कि सरकार प्रायोजित बंद में लोगों को एक दबाव बना करके कहना कि नहीं आप स्कूल आज बंद करते हैं, और जबकि वो स्वयं अपनी गतिविधि चला रहे हैं, ऑफिसेस खुले हैं, लेकिन स्कूल को बंद करके घर घर में एक चर्चा का विषय बनाना कि हम इसका विरोध करते हैं, यह बहुत ही निंदनीय है और जनता इसको स्वीकार नहीं कर रही है। आप देख रहे हैं सड़कों पर गाड़ियां चल रही हैं, लोग घरों से निकले हैं, अपने अपने काम में जा रहे हैं और यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने जो बंद का एक जो नाटक किया है इसको हम स्वीकृति नहीं देते हैं। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।